हालेलुया। खुदावंदी गाने की शुरुआत सारे गॉड ब्लेस यू। आओ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। ਅਸੀਂ बोलांगे पवित्र पवित्र
एक अनाउंसमेंट है मतलब बड़ा गैप रख लो बड़े साल नीचे कॉल करके रखो हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਸਵਾ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ क्योंकि तू ही आदर महिमा दी योग है प्रभु यीशु मसीह खुदावा तेरा धन्यवाद करना प्रभु आए हुए भैन भाई तेरी प्रभु प्रार्थना करना प्रभु तेरी कोई बड़ी बरकत दे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा इन्हें मीटिंग तेरे पाक थावे दे देना प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा शुरू तेरे के आखिर तक प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा तू इस मीटिंग को लीड कर खुदावंद यीशु मसीह खुदावंदा दुआ प्रार्थना तेरे कीर्तन करते खुदावंदा गीत भाई तेरी महिमा के लिए गाए जान प्रभु यीशु मसीह गीत के बोलने भैन भाई को बड़ी बरकत दे आशीष दे खुदावंदा तेरा शुक्र हो प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा अपने पास्टर तेरे ताबे तेरे ने प्रभु यीशु मसीह को बड़ी बरकत ते आशीष दे खुदावंदा जदों पुरपड़ते आते हैं प्रभु यीशु मसीह तुम अपने आप नाल भर खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ भी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा तेरे पवित्र आत्मा नाल भर के बोलण खुदावंद यीशु मसीह अज दे मैसेज तो प्रभु सानू बड़ी बरकत मिले सानू रैप्चरिंग फेथ मिले खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि असीं रैप्चर के बहुत ही नजदीक हाँ खुदावंदा तेरा धन्नवाद करना प्रभु सानू रैप्चर के लिए तैयार कर खुदावंदा प्रभु तेरा शुक्र हो खुदावंदा सानू बड़ी बरकत दे आशीष दे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह मीटिंग चलाने भाई बड़ी बरकत दे खुदावंदा तेरे पवित्र आत्मा को मीटिंग रिवील कर सके खुदावंदा तेरा शुक्र हो खुदावंदा बाकी का सारा समा तेरे हाथ में तेरे दुआ सुन के कबूल कर यीशु मसीह के नाम में हालेलुया 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 और ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ क्योंकि देखो जो अभी आने सानू दसना चाहिए कि भैन भाइयों ने किसी ने की बोलना ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ मतलब उस समय एडजस्ट कर सकें सारे भैन भाइयों ने जान की प्रभु दी लाड़ी दी सलाम आखिरी प्रभु दी नाम तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर
तो फजल ही जिवें आखदे मेरे लिए काफ़ी है। अज तक खुदावंद ने सानू सही सलामत रखा, साडे बच्चों नूं, साडे भैणां भाइयां नूं खुदावंद ने उस जो दुल्हन के अग हाथ के कुत्ते के पर हालेलुया खुदावंद की नज़र साडे लिए काफ़ी है। कितना महान प्यार है खुदावंद का साडे लिए। देखो असीं चाहे कित्थे भी चलते फिरते हाँ, चाहे मीटिंगां दे विच हुंदे हाँ, चाहे सफर दे विच हुंदे हाँ, पर खुदावंद की नज़र साडे उत्ते हुंदी है, क्योंकि वो नज़र इस करके रखता है कि शैतान किते इन्हां नूं किसी भुलावे विच ना पा ले, किसी भी खौफ खतरे दे विच ना तक करे। इसलिए खुदावंद साडे हमेशा साडे ते किरपा करे। आओ असीं प्रार्थना करते हैं, सब अखर बंद कर लैंगे, मीटिंग मतलब भैणां दे जमात उत्ते जो भाइयां जमात उत्ते देखिए ना प्रार्थना करेंगे। उस तो बाद भाई परम कोले चीज़ का सफर धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज इस मुबारक घड़ी ਲਈ मुबारक समय ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ खुदावंद, और ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ खुदावंद ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। और खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ खुदावंद, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੋ खुदावंद। और ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ हर प्रभु यीशु मसीह समस्या दे विच खुदावंद सिर्फ तुहाडी पनाह दे विच आउंदे हां खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह तुहाडा हाथ प्रभु यीशु मसीह साडे उचेरे एक दी रक्षा करता है खुदावंद। बड़ी कृपा कर दया कर खुदावंद। आज सवेर जब प्रभु यीशु मसीह पैड़ा पिया और प्रभु यीशु मसीह अपनी नींद नूं त्याग के खुदावंद तेरे कदमों में आए हैं खुदावंद। हो सके कि प्रभु यीशु मसीह आज सवेर एक दा हिरदा खुदावंद तुहाडी उपासना नाल भर जावे प्रभु यीशु मसीह, और ऐसी एक ऐसी रात नाल उपासना कर सके खुदावंद जो खुदावंद तेनू मजबूर करे कि तू सीन उत्ते आवे खुदावंद। और आज सवेर तो कोई छोटे जो ना गलबात कर खुदावंद, और आज की गलबात के दौरान प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे जीवन जो रुके हुए हैं प्रभु यीशु मसीह और रैप्टिंग फेथ नूं पा सकन खुदावंद। बड़ी बरकत है साडा गाना बजाना, साडा महिमा करना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम नूं जलाल देण वास्ते होवे खुदावंद। साडे प्रभु यीशु मसीह साडे चर्च के अगुवे और साहिबान नूं प्रभु यीशु मसीह तुहाडे हत्थां विच सौंपदे हैं खुदावंद, जो इस बुजुर्गी की अवस्था में भी खुदावंद अपने प्रभु यीशु मसीह मोढे ऊपर कीते हुए हैं खुदावंद। और उस खुशखबरी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना दिन रात एक कर रहे हैं खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह उनको बहुतायत नाल प्रभु करके इस जगह इस्तेमाल कर खुदावंद। आए हुए तमाम भैणां भरावां नूं प्रभु यीशु मसीह आज सवेर बरकत दे। इस छोटी प्रार्थना विनती कबूल कर, असीं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे मुबारक नाम च मंगदे हां, आमीन। शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है खुदाया, शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना
जिन्हें सानू दिन भी उठाया तो सानू तंदुरुस्त
ਤੇ ਮਨ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਕੋਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह खुदावन तो सचमुच महान है प्यारे प्रभु खुदावन आज का दिन आज की ताज़ा रोशनी खुदावन तो सानू बख्शी है प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे हजूर में प्रभु आप नहीं आए बल्कि खुदावन तुहाडे सदे हुए आए ने प्यारे खुदावन जिन्होंने बहुत बड़ी कृपा और आदत के नाल प्रभु तो अपने भवन के इकट्ठे होने का मौका बख्शिया प्रभु जी खुदावन तेरे बच्चे हमेशा तेरे अपने होठां तो तेरी महिमा तेरी उपासना कर रहे हैं प्रभु खुदावन तो इन्हां दीयां सारियां मंगां नूं लोड़ां नूं खुदावन तुसीं जानदे हो प्रभु जी खुदावन इन्हां दीयां सारियां लोड़ां नूं पूरा करो प्रभु तुहाडा धन्नवाद है खुदावन जो तुहाडा बच्चा अज दी मीटिंग नूं लीड कर रहा है प्रभु जी उस नूं बहुत सारी बड़ी कृपा देना उसके घर परिवार उसके बच्चों नूं बड़ी आशीष देना प्रभु जी जो अज दा ताज़ा वचन लैके तुहाडा बच्चा पुलपट ते आवे प्यारे खुदावन तो उसकी जीत नूं होठां नूं लैके खुदावन दा साडे नाल गलबात कर प्यारे खुदावन दा और साडियां नकमियां जिंदगियां प्रभु जी अज बदल जाण प्यारे खुदावन तुहाडा वचन सुनते सुनते खुदावन बीमार चंगे हो जाण प्यारे खुदावन असीं कुछ भी नहीं प्रभु सब कुछ तुहाडा दिता होया रहम है प्यारे खुदावन जो साडियां नकमियां जिंदगियां ते तुसीं कीता है प्यारे खुदावन असीं तुहाडा नाम मुबारक है प्रभु जी और खुदावन मैं चलदी हुई सभा नूं तुहाडे हत्थां विच देना प्रभु सारी और अगली मीटिंग के पक्षां नूं प्रभु जी कृपा दे नाल चलाओ प्यारे खुदावन दा साडी कोई मंशा नहीं प्रभु तुसीं अपनी मर्जी और साडी मंशा दे नाल प्रभु जी सानूं इस्तेमाल करो प्यारे खुदावन तुसीं अपना पवित्र लहू साडे लई सलीब ते बहा दिता है प्यारे खुदावन दा असीं खुदावन तुहाडे लहू दे खरीदे होए आ प्यारे खुदावन दा साडीआं जिंदगियां विच शैतान दा कोई अधिकार नहीं है प्यारे खुदावन तुहाडा अपना अधिकार है प्रभु जी आई हुई संगत में बहुत बड़ी बरकत है प्रभु तुहाडा धन्नवाद करते हैं सारी दुआ बेनती तुहाडे जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह मंगते हैं हालेलुया खड़े हो जाना मैं ये बेनती है कि जिन्हें कोई दुखी बीमार कोई लाचार कोई परेशान आया मैं चौड़ा के हाथ अपना खड़ा कर दूं क्योंकि देखो जो करनेलियस के घर में पतरस गया तो वचन ही सुना रहा थी ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ तो सचमुच जो बीमारियां हैं लाचारियां हैं परेशानियां सब निकल जाती हैं जिथे खुदा होता है उथे आनंद होता है ये शांति होती है ये चीज को ध्यान च रखो जब भी खुदावंद दा दास पुड़पड़ते आउंदा है तुसीं उस नूं बहुत ਉਹਦੇ चेहरे वाले तकदे रहो ਤਾਂ ਜੋ देखो तुसीं क्योंकि पहला नंबर ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सुस्ती नहीं पाएगी दूजा नंबर जो पास्टर जी शब्द बोलेंगे वो ਤੁਹਾਡੇ समझ जाएंगे क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी कोई मास्टर होता है वो ब्लैक बोर्ड पे समझाता है जो नीवी पा के बैठा रहेगा उस सवाल का पता नहीं लगेगा किहड़ा सवाल किया गया ये चीज़ को चंगी तरह नोट रखा जाए क्योंकि हमेशा ही गुलामां तुहाडे नाल बर्बाद करना चाहता है जो तुसीं नीवी पा के बैठते हो तो फिर तुहाडा ध्यान होर बंदे हो जाता है मेरी बेनती है सबका आओ असीं प्रार्थना करते हैं उस तो बाद कौन बोलांगे क्योंकि जिन्हें भी भैन भाइयों ने जिहड़े दुखी बीमार लाचार हैं क्योंकि भैन मेरा ही फोन आया जो प्रार्थना की जाए आओ असीं सब मिलकर प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता साडे प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरी आज्ञा है तेरे प्रभु जो हुंदा तू साडे तक की याद प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं प्रभु मेरी बेनती है प्रभु कोई दुखी बीमार लाचार परेशान आया प्रभु ते सचमुच उन्हां नूं चंगियाई देण वाला प्रभु यीशु मसीह सिर्फ तू है प्रभु क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तू जिन्हें भी खुदावंद तेरे को आए प्रभु तूने कहा जा तेरे विश्वास से तेरे चंगियाई जा तेरे विश्वास से चंगियाई सचमुच प्रभु यीशु मसीह मैंने नहीं पता पर तू जानता है प्रभु मेरा विश्वास नहीं प्रभु तू मेरा विश्वास है पापी तो चंगियाई ते बहुत सारी आशीष से बरकत दे प्रभु खास करके खुदावंद जो अहम हिस्सा खुदावंद तेरे दास खुदावंद जब तू करते होगा प्रभु तू इस्तेमाल कर प्रभु सचमुच प्रभु यीशु मसीह बच्चन बोल भी मिले प्रभु बोल भी खुदावंद वो आगे खुदावंद जो मधुर पवित्र आत्मा है प्रभु वो सारी बीमारियां लाचारियां पसंद कर दे प्रभु बड़ी कृपा कर ते दुआ भी तेरे नाम पे यीशु मसीह जो कर दो आप मसीह को प्यारा को सुना सब
ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਹਿਲ ਝੁਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। प्यारे सच्चे महान खुदा प्रभु यीशु मसीह आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। और प्यारे खुदा तू बड़ा दयालु ते मेहरबान खुदा है। तू सानू अपना सच्चा वचन दिता है जिस दे नाल प्यारे खुदा यीशु मसीह साडे जीवनां दा हर प्रकार दा भला हुंदा है। प्यारे खुदा धन्यवाद करते हो तेरे पवित्र वचन वास्ते। तू इसनूं लैके अपने बच्चों नाल बोल और अज दे वचन द्वारा प्रभु तू अपने लोकां नूं अपने बच्चों को बरकत दे, उन्होंने होर तकड़े कर प्रभु, ताकि जिस काम के लिए तू सानू हथ पाया प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चे उसको पूरा कर सकन। तू एक उत्ते कृपा कर, साढ़े विचों कोई जो जरूरतमंद आए ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने जरूरत पूरी की जाए। अगर कोई दुखी बीमार लाचार आया तो मैं प्रार्थना करता तेरा अनुग्रह उस पर ठहर जाए प्रभु, और तेरी कृपा के नाल प्यारे खुदा तेरा वचन सुनदा चंगा हो जाए। इस सेवा नूं संगति नूं भैन भरावां एक नूं बरकत दे। इन्हां नौजवान बच्चों की कृपा कर प्रभु जी, और उन्होंने भी तू अपने रैप्चर वास्ते तैयार कर प्रभु। शुक्र बहुत बड़ी कृपा कर, प्रार्थना नूं सुन। इस नकमे सेवक दा उहदे देह दा जिस्म जान दा प्रभु पुरबता प्यारे खुदा दे समूह दा इन्हां भुलां दा सारा कंट्रोल तू अपने को लाया, और प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा इन्हां होकर इस्तेमाल कर। इस समूह विच अपना वचन पा, और अज फिर वचन पूरा बोलने वाले तुसी नहीं मेरे पिता दा आत्मा है। तेरा शुक्र बहुत बड़ी बरकत है। प्रार्थना को सुन इस दुआ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छी आदत देते हैं, प्रभु का बहुत शुक्र करते हैं कि आज से खुदा ने साड़ी मदद की थी है, और जितों जितों भी भैन भरा है उन्होंने रामा सफर खुदा ने उन्होंने संभालिया है। बड़ी मुबारक गल है। हमने दिन कितना नहीं कौन चल रहा फिर भी इस प्रभु यीशु मसीह के धन्यवादी हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं उस करते लिए कि खुदा ने साड़ी हर काम को सहायता और मदद की है। प्रभु सारे बहुत बड़ी बरकत दे। असं सारे खुश हैं, आमीन। तो प्रभु का शुक्रिया कि जिस तरह 2 शिफ्टां इस मीटिंग को रखा है ताकि सारे लोग वचन सुन सकते। मैं एक बार फिर बेनती कराँगा टीकर भाइयों और प्रबंधक सारे भाइयों कि मेरा भैन भाइयों को बहुत अच्छे तरीके समझा दिता जाए, क्योंकि जब एक शिफ्ट लगती है और एक शिफ्ट जो लोग आते हैं वो दूसरी में भी बैठेंगे तो फिर सानू 2 शिफ्टां लाने का कोई फायदा नहीं होना। वचन सुनना कोई बुरी गल नहीं है, किसी के उत्ते पाबंदी नहीं है। वचन सुनना चाहिए, सिर्फ सरकार की पाबंदी के कारण असीं 2 शिफ्टां कीतियां ने ताकि कोई वचन तो रह ना जाए, क्योंकि साडा जिहड़ा आ प्रभु विच अगे वधना, आमीन। प्रभु विच अगे वधना ये वचन तो बगैर हो नहीं सकता। और जिहड़े लोग वचन नाल संगति नहीं करते, मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा हां, वो लोग हमेशा समस्या विच रहिंदे ने, मुसीबतां विच रहिंदे ने। तुसीं किसी को भी देख लो जिहड़े लोग संगत नहीं करते। साडे नबी भाई ब्राह्मण ने एक मैसेज बोलिया, मैसेज का नाम है गरसेनिया दा पागल। तुसीं गरसेनिया बारे चंगी तरह जानते हो, आमीन, हालेलुया। मरकस की अंजील संत मरकस 5 विच गरसेनिया का जिक्र किया गया है। गरसेनिया की एक झील के उत्ते
प्रभु यीशु मसीह जो लंघिया उठो और तुहानू पता उत्थे कोनू ऐसा मनुख मिला जिहड़ा रात दिन कब्रां विच रहिंदा सी, पहाड़ां विच रहिंदा सी और अपने कपड़े जिहड़े उहनू पाए जांदे सी पाड़ सुटदा सी। किसी को काबू नहीं सी आउंदा, उहनू संगल नाल भी लोग जकड़दे सीगे, संगल भी तोड़ दिंदा सी। तो नबी ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक नैश रखिया जिहदा नैश का नाम गरसेनियां दा, गरसेनियां दी झील वाला पागल। और ये पागल क्यों होया? बहुत ध्यान नाल सुनो, फिर लोग संगति नहीं करते, उन्होंने इहो जिहे मैसेजां नूं सुनना बहुत जरूरी है। मैं डर नहीं पा रहा, मैं तुहाडी उन्नति लिए गल कह रहा, आमीन, तुहाडी बेहतरी लिए गल कह रहा। और नबी ने कहा वो आम आदमी नहीं सीखा। तुसी सोचते वो आम आदमी सी, वो आम आदमी नहीं सीखा। वो एक विश्वासी सी, एक तो पहले चर्च जाने वाला सीगा, चर्च जाता सी, विश्वासी सी, लेकिन वो चर्च तो हट चुका सी। संगतियां भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई समा नहीं सीगा। संगतियां ते जाना उन्हें नबी ने क्या छाड़ दिता। और जदों ने चर्च जाना छाड़ दिता, फिर उन्होंने हौली हौली बदरूआं ने काबू करना शुरू किया। तुम देखते हो जो लोग संगति नहीं आते फिर अपनी समस्या दसते हैं, होंदा कि नहीं होंदा? अपनी समस्या दसते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर एक कई बार मिसाल दी है, बहुत बार मैं दसिया कि तुम देखते हो कि जो भैन अग बालदियां ने, 3-4 पाथियां लेंदियां ने, गोहे लेंदियां ने, उन्होंने इकट्ठियां करके उहदे विच एक लक्कड़ ला दिंदियां ने, अग बालदी रहिंदी है। तुसीं देखदे हो कि सर्दियां विच पिछे लोग अंगीठियां लाउंदे सी, और अंगीठियां जदों लोग लाउंदे सी, थोड़ी जी थल्ले अग बाल के, थल्ले इदां दी अग भखाउण वाली कोई चीज़ रख के उहदे उत्ते बहुत सारे कोले जोड़ दिंदे सी। और जिन्ना चिकर वो कोले इकट्ठे रहते थे, उन्ना चिकर अग बलती रहती सी। कोलियां की शक्ल लाल रंग की होती है, अग बलती रहती है। लेकिन जब उन्होंने खिलार दो, एक एक कर दो, तो की होता है? अग बुझ जाती है और कोले का रंग बदल जाता है, लाल तो की हो जाता है। बस इस गल को ध्यान च रखियो, एक कोले एक संगति को दर्शाते हैं, आगे एक संगति को दर्शाती है। जब एक विश्वासी संगति तोड़ देता है खुदा नालों, खुदा के लोगों नालों, तो फिर उत्थे बदरूआं, बीमारियां, दुष्ट आत्मे आने शुरू हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को जाता है, जो कोशिश कर सकता करता है, पर लाभ नहीं होता। पर मैं तो दसना चाहूँगा, संगति बहुत जरूरी है। आमीन। संगति की है बहुत बड़ी जरूरी है। जिहड़े लोग संगति नहीं करते, उन्होंने मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लै सकता, क्योंकि खुदा के वचन अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं तुहाडे विचकार होवांगा। तो देखो, जिथे खुदा है उत्थे बरकतां ने, जिथे खुदा है उत्थे तंदुरुस्ती है, जिथे खुदा है उत्थे किसी गल की कोई कमी है नहीं। आमीन। तो खुदावंद ने एक जगह मिलने का सानू वादा किया है। आमीन। मैं बाइबल से तो कई तरह के तो सारा दे सकदा, खुदावंद ने मिलने का वायदा किया, ने कहा मैं एक जगह चुनागा, वो जगह वो डेरा तुसी लभना है, लभना तुसी है। मैं नहीं कहता चर्च नहीं है, मैं नहीं कहता पास्टर नहीं है, सब कुछ है। चर्च ने, पास्टर ने, बस साडे नबी ने कहा जिथे मैसेज नहीं है समय का, हालेलुया, जिथे समय का मैसेज नहीं हैगा, बेड़े की खुराक नहीं हैगी, वो चर्च नहीं, बल्कि नबी ने कहा वो सरामा में, वो की ने सरामा। तो सरामा में तुम जानते हो जो मर्जी बंदा जा सकता है, जो मर्जी उतो आ सकता है। सरामा एक ठहरन ली लोगों ने
जगह बनाई हुई है। तो देखो खुदा के लोगों की संगति बहुत जरूरी है। आमीन। इन्होंने दिनों में भावें लॉकडाउन है, मैं एडवोकेट जो दस रहे शुक्रवार को लॉकडाउन है, ज़्यादा कट्ठे भावें ना हो, पर असी अपने लंगरां विच अपने घरां विच छोटियां छोटियां संगतियां रख सकते हैं, जिहदे नाल असीं बचन दे विच बने रहिए। आमीन। हालेलुया। तो संगति की है बहुत, बोलो, बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी, साडे पुत्र की दुआ करो, साडी धी की दुआ करो, ये ठीक नहीं चलते, और पीछे पड़ताल करके पोस्टमार्टम करके देखा, पड़ताल करके देखी तो पता लगा ये लोग संगति दे नहीं आ रहे, समस्या आ है। क्योंकि संगति में आउणगे पवित्र आत्मा उन्होंने गल करेगा, पवित्र आत्मा उन्होंने मनां नूं नरम करेगा। जीवन केड़ी चीज बदल सकती है? पवित्र आत्मा। एक संदेश नबी ने दिता, पवित्र आत्मा। और वो भाई ब्रह्म ने आख्या तुसी शराब तो किसी को हटा नहीं सकते, जुआ खेडन तो किसी को हटा नहीं सकते, हरामकारी तो किसी को हटा नहीं सकते, पर जदों पवित्र आत्मा आता है, आमीन, जदों पवित्र आत्मा आता है उसका जीवन बदल जाता है। तो पवित्र आत्मा संगति के अंदर आता है। ये वचन है जिथे दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे होगे मैं तुहाडे अंदर तुहाडे विचकार होवांगा। पवित्र आत्मा संगति में आता है। और फिर लिखा है 120 की जमात सारे एक जगह की सन, है एक जगह इकट्ठे सन। रसूलों के किताब 2 जो तुम पढ़ते हो वो सब एक जगह के इकट्ठे सन और प्रार्थना कर रहे सन। तो अचानक जिदा हनेरी आती है, जिदा हनेरी की गूंज होती है, ऐदा होया पवित्र आत्मा उतरिया तो सबे पवित्र आत्मा नाल भर गए और जेडे डरदे मारे सहमे हुए सन, अंदर में लुके हुए सन। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को जो शरीर से चढ़ाया गया है, अंदर एक डर सा आ गया सीगा और अत्याचार हो गया सी। लेकिन जदों पवित्र आत्मा आया उन्ना ही गलियां में दलेरी नाल की कर रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा है जो दलेरी लेके आता है। आमीन। इस करके पवित्र आत्मा पाना की है बहुत बड़ा जरूरी है। और मैं तो जरूर ये दसना चाहूँगा, कुछ लोग के दावा करते कि असीं पवित्र आत्मा पा लिया है, ठीक है, दावा करते पवित्र आत्मा पा लिया है, पवित्र आत्मा साढ़े कोल हैगा है, पर जे वचन अद्धा मनते अद्धे का इनकार करते हैं तो फिर किते ना किते कोई गड़बड़ी है। क्योंकि सारी लिखत खुदा दे आत्मा तो लिखी गई है, कि किवें पवित्र आत्मा अपनी ही लिखत का इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जिदा प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा आया, खुदा ये किया और प्रभु को इसके बारे जिदा लोग दिल करते हैं, ये सब गल्लां लोग इनकार करते हैं कि कहते असीं पवित्र आत्मा पाया। लेकिन पवित्र आत्मा ने हर एक चीज़ को बड़ी तरतीबवार लाइन दे विच चर्चा के विच लेके आता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, संत पौलुस ने क्या, असी बेथवी दौड़ते दौड़ते, बेथवी समझते हो? बेथवी का मतलब किसी रूल के हेठ नहीं है, किसी ऑर्डर के हेठ नहीं है। पौलुस कहता असी बेथवी दौड़ते दौड़ते, मैं हवा में लड़ाई नहीं लड़ता, डांगा नहीं मारता, पौन में मैं लड़ाई नहीं करता, और प्रभु के वचन के अनुसार विश्वासी को खुदा का पवित्र आत्मा वचन की लाइन में लेके आता है। खुदा ने बड़ी बड़ी बरकत है। आज असीं प्रभु के पवित्र वचन विचों 2 जगह तो पढ़िया प्रभु का वचन, उत्पत्ति 24, उत्पत्ति 22। आमीन। उत्पत्ति 24 में रिबका को बहुत सारे जानते हैं। आमीन। हालेलुया। रिबका कौन है? इसहाक की पत्नी।
अब्राहम के बेटे की पत्नी। आमीन, हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਦੋਂ अब्राहम ਨੂੰ खुदा ने बाहर कढ़िया, अब्राहम एक देश में एक जगह के उत्ते जाके टिक गया ते उन्हें अपने असली नौकर को जिहड़ा उहदा वफादार नौकर सीगा, जिहड़ा उहदा घरजम नौकर सीगा, जिहड़ा पूरा मातबर जिम्मेदार सीगा, उन्होंने कहा देख मैं आसे पासे का सारा इलाका देखा है, ये सब लोग खुदा के डर में है नहीं। आमीन, सब लोग खुदा के डर में नहीं है। इस करके तू मेरे पुत्र वास्ते एक पत्नी एक दुल्हन लेके आनी है, लेकिन वो दुल्हन मेरे कोड़वे कबीले विचों होवे। आमीन, क्योंकि मेरा कबीला कुछ इन्हां नालों फर्क गया। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने अपने पट उत्ते हाथ रख के सौं चुकाई ते क्या तू दूजे लोगों तो ना लैके आवी, मेरे अपने कबीले विच गई, उथों तू मेरे पुत्र की दुल्हन लैके आवी। उन्हें कहा अगर वो देन नूं राजी ना होण, रिश्ता देन नूं राजी ना होण, तो उन्हें कहा फिर तू मेरी सौं तो बरी हो गई। आमीन, तो उन्हें चलन लग्या, तुसीं जानते हो प्रार्थना की जी गुप्त प्रार्थना सी, जी गुप्त प्रार्थना सी कि खुदावंदा मेरे सफर को मुबारक करी और मैं उन्होंने कबीले वाले जा रहा वहाँ और उत्थे जाके मैं सीधा किसी के घर नहीं जाना, मैं खूह ते टिकांगा और मैं खूह ते जाके जो लड़कियां पानी भरन आउणगियां ते मैं जिहड़ी लड़की नूं कहां जिहड़ी मेरे मन नूं वधिया लगे और इस लायक होवे कि मेरे स्वामी की पत्नी बने, मैं उन्होंने कहांगा भी मैनू पानी पिया, उन्हां विच जिहड़ी कुड़ी मैनू खुशी नाल पानी पियावेगी और कहेगी कि मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी पिलाऊंगी। मैं समझांगा कि मेरा सफर तो मुबारक कर देता है, सफल कर देता है। और लिखा आया वो खूह के उत्ते चले गया, उन्हें जाके उत्थे जो लड़कियां पानी भरन वास्ते आईयां, रिबका घड़ा लेके आई और उन्हें उन्होंने कहा मैनू तू पानी पिया दे। तो कुड़ी ने कहा मैं तेनों भी पानी पियानी हाँ ते तेरिया ऊठां भी की करनी हाँ। देखो एक गुप्त प्रार्थना सी। कदी कदी साडियां गुप्त प्रार्थनावां दा उत्तर सानू मिलदा है, किसी को पता नहीं होता असीं प्रार्थना की कीती है और होंदा उवें ही है। जदों असीं कोई प्रार्थना करके जाते खुदा उवें करता है, क्योंकि साडा खुदा वही खुदा है। यीशु मसीह लिखा कल अज ते जुग जुग की है भाई कोई कुछ है। तो उन्हें समझ लिया कि मेरे सफर को खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरे सफर को खुदा ने मुबारक करता है। और उन्हें कुछ सोना कढ़िया, कुछ चीज़ा सोने दियां कढ़िया, वो लड़की को दे दित्तियां। और जो घर गई तो फिर घर जाके उन्हें सारी कहानी दसी, आ गईयां मेरे सब कुछ पाया होया मैनू दिता आ, एक बंदा आ वो फलानी फलानी जगह तो आया है, उन्हें क्या घर लैके आओ। जो घर लैके गया उन्हें सारी कहानी दसी जी असी छड़ दी आ, जिन्होंने फिर दोबारा दोहरा लिया वहाँ। और फिर उन्हें कहा भी अगर तुसी चाहो तो मेरे स्वामी को खुदा ने बहुत बरकत दी, अब्राहम नूं ओहदा एक पुत्र आ, मैं ओहदे वास्ते एक दुल्हन लैन वास्ते आया और मैं इस लड़की को पसंद किया है। तुसी मेरे सफर को खुदा ने मुबारक किया है, इस लड़की को मेरे नाल तोड़ दो। तो मैं तुहानूं दसना चाहना पहली गल था जिदा अब्राहम ने क्या मेरे कबीले चो लैके आई, इस बाइबल ने क्या है विश्वासियों दीयां शादियां विश्वासियों में होनी चाहिए। आमीन। जे तुहाडे घर कोई मूर्ति पूजक लड़की आवेगी,
मूर्ति पूजक अपना चौबाई बनाओगे तो होगा कि एक मुसीबत खड़ी होगी। जो सारा जो कुछ दुनिया का है करेगी बाइबल ने इतना कही है। अजकल के लड़के पता की करते हैं, जिथे मर्जी सैटल हो जाते हैं। अजकल दी लड़कियां पता की करते हैं, जिथे मर्जी सैटल हो जाती हैं। और मैं तो दसना चाहता एक विश्वासी को बड़ा सोच समझ के, आमीन हालेलुया, एक विश्वासी लड़की या लड़का या उन्हें बड़ा सोच समझ के किसी नाल संबंध बनाना चाहिए। खुदा तुम बड़ी बड़ी बरकत दे। मैनूं समा देगा कि मैं उधर को जावां जिन्हां जिन्हां ने करतूत की बेविश्वासी के हाथ से उन्होंने करतूत की। खुदा तुम बरकत दे। किसी को खुदा बदल देता तो मुबारक है। आमीन हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि खुदा किसी को बदल देता है तो बहुत मुबारक कर रहा है। तो बाइबल में लिखा उन्हें क्या हुण असीं कुड़ी समझदार आ, रिबका नूं बुलाउने आ, इत्थों तक असीं पढ़िआ समझा है। तो इत्थों तक असीं पढ़ना शुरू किया है। असीं लड़की नूं बुलाउने आ, उहनूं पुछदे आ वो जाना चाहती है। तब बाइबल में लिखा रिबका ने कहा मैं चाहूँगी, मैं चाहूँगी। तुहानूं पता है तुसीं जो मूँह नाल इकरार करदे हो, तुहाडे मूँह दा इकरार ही तुहानूं दोषी ठहराउंदा है। तुहाडे मूँह दा इकरार ही तुहानूं की ठहराउंदा है? धर्मी ठहराउंदा है। आमीन हालेलुया। तुहाडे मूँह दा इकरार तुसीं अपणीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ही दोषी ठहरदे हो, अपणीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ तुसीं धर्मी ठहरदे हो। जे तुसीं पढ़ना है तुसीं बाइबल ਵਿੱਚੋਂ पढ़ सकते हो। सतमती दी इंजील 12 ਦੇ अध्याय 37 अध्याय ਵਿੱਚ लिखी है गल। हालेलुया। ਉੱਥੇ लिखा होया कि तू अपने मूँह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ धर्मी, अपने मूँह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ दोषी ठहर जाएगा। आज मैं बहुत ये आवाज सुनता हूँ नहीं रैप्चर से मैं तो रैप्चर से जा नहीं सकता। तुसी बोल की रहे हो, तुसी कर की रहे हो, लेकिन मैं उन्होंने भी देखता हाँ जिन्हों का विश्वास बड़ा टालिया हमारे साडा रैप्चर कोई रोक नहीं सकता। साडा रैप्चर कोई रोक नहीं सकता। असी रैप्चर में जाना है, असी उठाए जाना है, असी ओपरे ते परदेसी हां। ये बदल साडा नहीं है, ये दुनिया नाश होने वाली है। साडा प्यार इहदे नाल नहीं है, साडा प्यार साडे किसी होर वतन दे नाल है। असी ओपरे ते परदेसी हां, असी इक दिल चली जाना है। आमीन। खुदा तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत देवे। बाइबल कहती है उन्होंने लड़की को पूछा, लड़की ने इकरार किया और साडे नबी ने कहा तुहाडा मूँह का इकरार होना बहुत जरूरी है। आमीन। तुहाडा मूँह का इकरार होना बहुत जरूरी है कि असीं इकरार कर लें रैप्चर मेरा है। आमीन आमीन। कोई साडा इकरार है, असीं जथेबंदियां छड्डियां ने, असीं संस्थावां छड्डियां ने, असीं सरावां छड्डियां ने ते असीं मैसेज कबूल कीता है। असीं कोई जथेबंदी नहीं है, साड़ी कोई जथेबंदी नहीं है। जथेबंदियां को स्कूल होंदे ने, जथेबंदियां को कब्रस्तान होंदे ने, जथेबंदियां दे कानून होंदे ने। साडे कोई भी कानून नहीं है, साडे कोई कानून नहीं। बाइबल आमीन। साडे कोई कानून है, बाइबल है। आमीन। खुदा तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत है। साडी इस करके कोई जथेबंदी या संस्था नहीं है और खुदावंद ने कोई जथेबंदी या संस्था बनाई भी नहीं है, बल्कि खुदा ने जथेबंदियां विचों की कीता है बाहर कढ़िया है। आमीन हालेलुया। जिद्दां मिस्र की गुलामी विचों एक जथेबंदी विचों खुदा ने अपने लोगों को बाहर कढ़िया और लगभग 20 लाख के ऊपर की भीड़ सी ताकि वो खुदा की करन उपासना करन। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बहुत बड़ी बरकत देगी। तो खुदावंद ने फिर ओदे रिबका दे ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਹੈ खुदा ने मैंने आशीष दी है। लेकिन रेवलेशन में तो कितने पहुंच गया। आमीन। प्रकाशन कितने पहुंच गया।
ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਮਾਤਾ, और तेरी संतान वैरी दे फाटका उत्ते की करेगी, कब्जा करेगी, आशीष देगी। आमीन। और मैं तो दसना चाहना कई भैन ना अपने बच्चों को सीधे वे तू मर जाने वे तेन फोड़ी निकले आशीष वेखो कि नहीं देती, लेकिन सोच के तुम आशीष दो, क्योंकि तुम अपने मुंह दिया गल्लां सब कुछ करते हो। हालेलुया हालेलुया। फिर अब्राहम खुदा ने जो बेटे की कुर्बानी मंगी 22 पढ़िया, और अब्राहम ने कोई झिझक नहीं की। 22 वेखोगे इथों तक कि उन्हें अपनी पत्नी नाल भी कोई राय सलाह नहीं की, क्योंकि खुदावंद दे विच जदों वारी आउंदी आ वचन पूरा करदी, कईयां दे पत्नियां नाल सलाह करदे। मैं नहीं कहता तुम सलाह न करो, पर जिथे खुदा के वचन की वारी आती आ उथे पत्नी पहलों नहीं गई, उथे पहलों खुदा ही है। उन्हें पत्नी नाल सलाह नहीं की। जदों खुदा ने उन्हें कहा अब्राहम पढ़ो मैं थोड़ा 22 दे पहली ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, देखा इन्हां गल्लां दे पिछों इस तरह होया, खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਇਆ खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ परताया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ हे अब्राहम, हे अब्राहम। ਅਗੋਸ ने आखिया, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं हाजिर हाँ। मैं की हाँ। देखो एक सच्चे विश्वासी की पहचान आ, जदों कभी खुदा बुलाਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं की हाँ, वो बहाने नहीं लाਉਂਦਾ। ठीक है, वो बहाने नहीं कभी लाਉਂਦਾ। मैं खुदा बंदा ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ टाइम नहीं हैगा, ਹੁਣ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ फलाना काम करना आ, ਹੁਣ मेरी फलानी कुछ जिम्मेवारी आ। तैਨੂੰ पता बनाने ने ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ वाले भी आए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बंदे को कहा मेरे पीछे हो तुर, ਉਹਦਾ मेरी कोई जिम्मेवारी है, पहले मैं की करा अपने प्यो ਨੂੰ जाके साहब आमा की सेवा करा, वेला हो तेरी सेवा करना। उन्हें क्या मुर्दे को अपने मुर्दे दबन के ऊपर तू मेरे पीछे हो तो खुदा बुलाता है, खुदा कोई काम नहीं कहता है। सैमुअल को देखो जो बेचारे को नहीं सी पता भज के एली को जाता है, जो 3 बार एली को गया, एली ने क्या हूँ जो तेन वो बुलावे ना तेन असल में पता नहीं तेन कौन बुला रहा है, तो तू कही मैं की हाँ हाजिर हाँ। आमीन। किसी को मंगी नहीं कह दो चल जाएगा नहीं, मैं काम भी कोई नहीं होता। किसी को बहुत चर्च चलना है काम को नहीं है, करनी वारा कर दी है, लेकिन कहते हैं टाइम नहीं है। खुदा के बच्चे कभी बहाना नहीं करते, खास कर खुदा के बच्चों में। आमीन हालेलुया। अब्राहम ने क्या मैं हाजिर है पढ़ो, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, उन्हें क्या ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, पहाड़ा विचों एक उत्ते जेड़ा मैं तेनू विखावांगा। जेड़े पहाड़ के उत्ते मर्जी नहीं, लेकिन एक पहाड़ मैं तेनू विखावांगा, जेड़ा मैं तेनू विखावांगा, उन्हां उत्ते जाके की कर अपने पुत्र दी बलि चढ़ा। मैं तो दसना चाहना पहाड़ का बड़े सी अमोरिया की धरती ते, लेकिन एक पहाड़ सी जिथे ओदी कुर्बानी मंजूर होनी सी। चर्च का अज बहुत ने, संस्थावां दे अज बहुत ने, संगतियां बहुत ने, पर खुदावंद जेड़ी संगति विखाए, खुदावंद जेड़ा चर्च विखाए, खुदावंद जेड़ा संदेश विखाए, तुहाडी बंदी उत्थे कबूल होगी। खुदा क्यों कह रहा सी जेड़ा पहाड़ मैं तेनू विखावांगा, क्योंकि होर किसी पहाड़ के उत्ते कुर्बानी खुदा ने खड़ी नहीं सी की। एक ही पहाड़ सी जिथे मेमना रखिया सी खुदा ने।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਮਨਾ ਅਗਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪੜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਪੜੋ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਲਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਈਆਂ, ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਰੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਲੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। प्रभु यीशु मसीह का बरकत दे ले। और वाक्य खुदा ने बनी होती दी। अब्राहम में का कॉन्फिडेंस क्यों सीखा कि मैंने बुढ़ापे में खुदा ने पुत्र दिता या मांग लिया या मैं उनको कुर्बान करांगा? क्यों इधर कॉन्फिडेंस? क्योंकि बाइबल ने क्या, इब्रानियां 11 में क्या उन्हें क्या अब्राहम को एक विश्वास ही कि जे मेरी मुर्दा देह खुदा ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਚਾਕੂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ मैं देख रहा है कि तू सचमुच मेरे को प्यार करता। और हुण मैं तो दसना चाहूँगा, परीक्षा तो बाद, अजमाइश तो बाद कभी कभी विश्वासी पैसे की हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। विश्वासी पैसे की हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अजमाइश होती है, बीमारियां होंदियां ने, परेशानियां होंदियां ने, तेरा नहीं हुण खुदा काम नहीं करते। चलो थोड़ा जहा की करिए बना पुछ के डाल बाबे को चले परीक्षा में की हो गया भाई? फेल हो गया। और पासे लपने शुरू करते। लेकिन अब्राहम ने इधर नहीं, क्योंकि अब्राहम के अंदर एडा बड़ा कॉन्फिडेंस सीगा, एडा बड़ा ਉਹਦੇ अंदर विश्वास सीगा। हालेलुया। साडे नबी ने कहा विश्वास की कभी हार नहीं होती, विश्वास की कभी हार नहीं। आमीन। प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। और बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो विश्वास में सफल होते हैं। और बाइबल में क्या आया, जिहड़े विश्वासी खुदा यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान है। अब्राहम की ने पढ़ो मेरे नाल तुसीं प्रभु दे पवित्र वचन में गलातियां 3 गलातियां 3 जिवें अब्राहम ने खुदावंद की प्रतीत की, जिवें अब्राहम ने खुदावंद की प्रतीत की, विश्वास किया ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਬਈ? ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੜੋ। ਸੋ ਜਾਣ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬਈ? ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जथेबंदियों को की कहोगे भाई? बोलो जरा। अब्राहम के पुत्र नहीं, मतलब बेप्रतीत वचन के प्रतीत ही नहीं करते। अब्राहम के वो पुत्र ने जेड़े अब्राहम वर्गा की रख दिया, विश्वास रख दिया। आमीन।
ਕੋਲ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਪੜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। फिर यहोवा ने दूत ने आकाशों अब्राहम को देखिया खुदावंद ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ दूसरी बार सदया ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अते आख्या ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं आप अपनी सौ खाती है ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਹੁੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ। ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਯਹੋਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਪੜੋ ਜਰਾ। मैं आप अपनी सौ खाती है मैं आप अपनी सਹੁੰ ਖਾਦੀ ਆ। यहोवा का वाक है ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। क्यों जो तू एक काम कीता ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਂਭਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ? ਕਈ ਕਣਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਪੜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਅੱਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਅੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਆ? ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਵੀ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਵੈਰੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਈ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐ ਡਰਾਉਂਦੀ, ਕਰੋਨਾ 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 ਕਰੋਨਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਮਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਆ ਭਾਈ ਜੌਨ ਮਰਿਆ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
सदा भी है ये दूसरे लोग होगी दा जाते हैं बच्चे देती होगा बड़ा धन्यवाद है शामी खुदा ने वचन दिता है और दिलेरी केवल वचन ना हो साडी मजबूती ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ खुदा दे जिउंदे वचन दे नाल और कुछ चीज स्ट्रॉन्ग करना है उसको बढ़िया कि हो खाली स्ट्रॉन्ग हो जाइए हाँ शरीर का ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पर आत्मा ਨੂੰ स्पिरिचुअल आत्मिक तौर ਤੇ स्ट्रॉन्ग होने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦੇ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ वचन की जरूरत है आमीन हालेलुया खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे जब इस्राएल मिस्र की गुलामी में बाहर निकला उसी जानते हो सारी और जब बाहर निकले और देश को निकल के आ गया राजे ने भी गुस्सा चढ़ गया भी इन्होंने साडा इतना नुकसान किया साडे कलौठे मर गए साडे जिन्ने भी सी समुद्र दी मच्छियां लहू मूसा ने पानी लहू बना दिता और साडा कितना नुकसान होया साडे घर गड्डूआं नाल भर गए साडे घर चूहां नाल भर गए ये सारी गल्लां ले आंदियां मूसा ने लेके आंदियां उत्थे खुदा ने दित्तियां और बड़ा गुस्सा आया चलो हम पीछे चलांगे अगले पास जो चले गए अगले पासे लाल समुद्र से पिछले पासे फिरौन दी सेना है फिरौन दी फौज है और लोग रोने लग पे अगे समुंदर पिछले पासे फिरौन दी सेना है असी मर गए थे तो सामने थे मरने लेके आता है और लोग रौला पाने लगे मूसा भी दुआई देने लगा खुदा ने कहा दुहाई ना दे बोल दुहाई क्यों देना है बोल बोलेगा तो वचन पूरा होगा खुदा ने तो अनुवाद किया है जो बीमारी तो उनको दफा हो जाएगी यीशु के नाम में वो तरले करने की जरूरत नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ अधिकार मिल चुका है आमीन क्योंकि खुदावंद का अधिकार है तेरी संतान वैरी दे फट कर दो मैं विश्वास करता मैं अब्राहम की संतान हूं ये मेरा विश्वास है और जब मैं अब्राहम की संतान है तो मेरा अधिकार है मैं वैरी दे फट कर की तरह कब्जा करूंगा कुछ सारे अपने आप में कह सकते मैं अब्राहम की संतान हूं और मेरे को अधिकार है मैं बीमारी को डांटांगा मैं किसी चीज को डांटांगा मैं दुष्ट आत्मा को डांटांगा मैं मुसीबतों को डांटांगा मुसीबतों को करना पड़ेगा कोई मेरे राह में मुश्किल होती है मेरा वैरी खड़ा होता है मैं वो डांटांगा मैं उन्हें फाड़ करके कब्जा करूंगा आमीन अल्लाह ताला बरकत दे ये तो आगे बोले ना ताकि लाज को दस खुदा ने मुझसे क्या भूल तो आई ना दे तो आई क्यों देना एक संदेश है नबी ने बताया तुम्हारी क्यों देना बोल और उन्हें समुद्र में क्या इस समुद्र में राह बना दिया देखो बाकी सब कुछ पहाड़ा में तो शहरियां नाल कट के ते कटरा नाल कट के राह बन जाते पर पानी कंधा मानो खलाना ये कितने भी खुशी मिलती लेकिन अधिकार है कितने खुशी किधर कोई अब्राहम दी संतान ने कोई आमीन कि उन्हें कब्जा किया बोलो किया आमीन तो तुसी गिनती की किताब पढ़ो 21 अध्याय की आयत पढ़ो ता इज़राइल ने मोरिया के राजे सिहोन को हलकारे कर ले सुनो क्या इज़राइलियों ने की किया मूसा ने अमोरिया का रास्ता जरा सी वो सीधा उस धरती में जाता सी और मूसा ने क्या कुछ लगा हल्का के पढ़ो समझ सी ता इज़राइल ने मोरिया के राजे सिहोन
ਇਸ ਸਿਹੋਨ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। उठा दो उनको, शाबाश हाँ जी, पढ़ो। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਅਥਵਾ ਦਾਗ ਦੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਥਾਣੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਿਹੋਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਪੜੋ। ਪਰ ਸਿਹੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਯਹੂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਅਰਨੋਨ ਤੋਂ ਯਬੋਕ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਬੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਬਣਾ ਹੈ, ਬਦਦੁਆ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦ ਵੇੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਬੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। तेरी संतान अब्राहम बैरी के फाटकों पे की करेगी? कब्जा करेगी। खुदावंद ने क्या तेरा तेनू बरकत देगा, मैं उन्हें बरकत देंगा। जेड़ा तेनू श्राप देगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा। जी। और बाइबल में लिखा है उन्हें पहाड़े उत्ते कर नबी उकसाया और जिन्ना भी माड़ा हिस्सा सी, क्योंकि आज कुछ लोगों को तुसीं देखो वो हमेशा एक विश्वासी का माड़ा हिस्सा इकट्ठा करते हैं। समझ रहे हो मेरी गल? एक सच्चे विश्वासी का माड़ा हिस्सा, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, लेकिन एक सच्चा विश्वासी कमजोरियां नहीं इकट्ठियां करता, वो उहदे विश्वास को देखेगा। मैं अज किसी नाल खड़ा तो उहदे विश्वास नाल खड़ा। आमीन, हालेलुया। पता कईयां नूं बीमारी बड़ी आदत होती है, कमजोरियां फिर जाके लोगों में प्रचार करते। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इहो जी गल तुहाडे लई बरकत दा कारण नहीं बन सकदी, किसी ਲਈ भी। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਿਆ
शराब की बजाय ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਢਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ लेकिन उन्होंने कोई नबी नहीं सी दिया जरा खुदा ने उन्होंने नाल दिता सी मूसा आमीन ये सब चीज़ां अज भी लोगों को दीदियां ने लेकिन आज तक खबर है कि नहीं आमीन बोलो जो इस्राएल नाल सी साडे नाल आमीन उन्होंने को नबी सी साडे को नबी आ कमजोरियां बेशक लोगों को दीदियां पर एक चीज़ां भी दे दिया शराब की बजाय उन्हें बरकत दी खुदा ने वो वचन पूरा किया जेड़ा उन्हें अब्राहम नाल कीता सी तेरी संतान बैरी के फाटकों ते की करेगी कब्जा करेगी तुसी सदरक मेशक अबेदनगो देखो अब्राहम की संतान ने अब्राहम का उन्होंने अंदर विश्वास है राजे ने क्या मूर्ति दे के मथा टेकना पैना है करो उन्हें क्या असि लिखे असि ते इन्हां गल्लां नाल सहमत है नहीं दानियल सदरक मेशक ते अबेदनगो एक चार बंदे सन गुलामी दे दिनां विच जेहड़े वचन ते खड़े सन और मेरे नाल प्रभु के पुत्र वचन थोड़ा दानियल की किताब पहले पेज चलो ते इन्हां ने इस तो पहलों अपने विश्वासी होना बड़े ध्यान नाल सुनो अपने विश्वासी होना प्रमाण साबित किया विश्वासी होना की साबित करना पैदा प्रमाण साबित करना पैदा आ 8 पढ़ना शुरू करो राजे ने क्या मेरे लिए तो बढ़िया बढ़िया बंदे जेड़े मेरे दरबार में खड़े खड़े होना उन्होंने शानो शौकत होवे इज्जत वाले होना और रोग वाले कदम वाले सोने सुनखे अकल बुद्धि वाले होन उन्होंने इकट्ठा करो उन्होंने परवरिश करो जिस दिन वो तैयार हो जान लायक हो जान उस दिन तुसीं उन्होंने मेरे दरबार हाजिर करो और उन्होंने विचों दानियल सदरक मेशक अबेदनगो चुने और इन्होंने खुराक सी स्पेशल खुराक सुन रहे हो ध्यान नाल सुन रहे हो मेरी गल कि इन्हों की खुराक स्पेशल खुराक सी जिहड़ी राजे ने ठहराई हुई सी इन्हों देनी है ताकि सोहने जवान बन जिन्हें भलवान बनना है तुहानूं पता उन्होंने खुराक स्पेशल होंदियां हाँ जी पढ़ो पर दानियल ने अपने दिल विच मनशा बनी भाई अपने ताईं राजे दे स्वादले भोजन नाल ओदी शराब नाल जेहड़ी ओ पींदा सी नपाक ना करे उन्हें दानियल ने अपने दिल विच मनशा बन ली कि जेड़ा दा नपाक खाना है ना नपाक भोजन ओदे नाल अपने आप को परिशुद्ध करना जेहड़ी सही है ते ओदे विच शराब नहीं सी ऐसा लिखा पढ़ो इस करके उसने उसने सरदार दे के बेनती की भाई वो अपने आप को नपाक करन तो माफ किया जाए अने खुदा ने अजिहा किया कि उसने सरदार की कृपा ते प्रेम की निगाह दानियल उत्ते रही और उसने सरदार ने दानियल को आख्या भाई मैं अपने स्वामी महाराजे तो जिन्हें थोड़े थाने जिन्हें है डरदा हाँ थोड़े मुँह ओदी निगाह विच थोड़े हानियां दे मुँहां नालों कानून मारे विसन अते क्यों तुसां मेरे सिर राजे दे दरबार खतरे विच पाओ पढ़ो दानियल ने दरोगे नूं जेनूं उसने दे सरदार ने दानियल नन्या मिशाइल ते अजरिया उत्ते आख्या सी आख्या भाई तू दस दिन तक अपने बंदियां नूं करक के वेखना अते खाण लई दाल ते पीण लई पानी नूं सानूं दोना आमीन खाण लई दाल ते पीण लई बस पानी दे दो हाँ जी तक साडे मुंह अते उन्हां जवानां दे मुंह जेड़े राजे दा स्वागत को खांदे हन तेरे सामने देखे जाण फिर अपने बंदियां नाल जो तू ठीक समझ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੋਟੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। 10 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਕਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ और कई बार तुम देखो खुदा के बंदे दाल ही ऐ लगती है क्योंकि आते तो फाइबर तो ही जाता है पता नहीं की खाता है क्योंकि खुदा की आशीष आमीन हालेलुया लिखा उन्हें नापाक भोजन गंदे भोजन भ्रिष्ट भोजन को खाना पसंद नहीं किया उन्हें कहा बस तुम 10 दिन सानू चेक करके देख लो जे तुम माड़े वेखो देखो पता करते खुदा ने उन्होंने दाल दी बरकत दी। आमीन। खुदा तक बड़ी बड़ी बरकत दे। आज लोग बड़े तड़के ला ला के खाते हैं तो मुंह फेर होता वहीं था कि मैं समुद्र के किनारे सिपी चुक के लिया दी मुंह फेर होता है। लेकिन कुछ लोग तुम देखो खुदा के धन्यवादी ने जोड़े खुदा का शुक्र करने वाले ने वो दाल ही खाते हैं चटनी खाते हैं खुदा उन्हें बरकत दे देता है। आमीन। सबका बहुत धन्यवाद है खुदा का बड़ी बड़ी बरकत है। इन्होंने शराब भी जो उठाया हुआ भ्रिष्ट चीज़ा वो इन्होंने क्योंकि शराब की करती है बंदे को भ्रिष्ट करती है। बाइबल ने क्या शराब भ्रिष्ट करती है और साढ़े नबी के भी वेले एक बार खुदा ने जो वो स्कूल में अपने नालदा के नाल किते पिकनिक ते गया हुआ सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀੜਾ ਤਮਾਕੂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। तो खुदा बरकत दे एक विश्वासी में अपने आप को खाने विच भी साबित करना पैंदा है कि मैं खुदा की इच्छा को पूरा कर खुदा की इच्छा को पूरा करना। तो बाइबल कहती है दानियल के उत्ते सदरक मेशक अबेदनगो के उत्ते जो मुसीबत आई तुसीं चंगी तरह जानते हो। दानियल दी शेरां दा पिंजरा मौत सीगा वैरी दे फड़ सी और सदरक मेशक अबेदनगो लई अग दी भट्टी की सी वैरी दा फाटक सी लेकिन उहदे उत्ते कब्जा कीता कि खुदा दा वचन कभी फेल हो सकदा है कभी फेल नहीं हो सकता। खुदा दा वचन सारियां चीज़ां फेल हो जाणगियां साइंस फेल हो जाएगी की कहना चाहिए राजे फेल हो सकते हैं राष्ट्रपति फेल हो सकते हैं साइंसदान फेल हो सकते हैं लेकिन खुदावंद दा वचन कभी फेल नहीं हो सकता। ये हमेशा पूरा होता है। केवल सानू विश्वास करने की लोड़ है उदां दे विश्वासी बनने की लोड़ है जिद्दां दा विश्वास अब्राहम दा सी। खुदावंद केड़ा विश्वास पसंद है अब्राहम वर्गा विश्वास। तुहाडे कोल विश्वास केड़ा है अधूरा नहीं केड़ा अब्राहम वर्गा और अब्राहम के अंदर केड़ा विश्वास सी जदों खुदावंद ने उन्हें बुलाया उसकी उम्र कितनी सी भला 75 साल संगत है। जदों खुदावंद ने उन्हें वादा किया कि मैं तेरे पुत्र देगा उम्र कितनी सी बोलो 75 साल की और जदों 100 साल का होया उदों खुदा ने की दिता उन्होंने तुसीं जानते हो कि 100 साल की उम्र विच पुत्र पैदा करना बंदे के अंदर जामनी दे अंदर जामनी रह जाती है। और सारा दी उम्र कितनी सी है 90 साल की और बाइबल में लिखा वो तीनियां वाली हालत जाती रही सी लेकिन खुदावंद ने उन्हें फिर जवान कर दिता। आमीन। फिर खुदावंद ने उन्हें जवान कर दिता। एक काम कौन कर सकता है? एक खुदा कर सकता है।
खुदा ने अब्राहम को जवान करता, खुदा ने सारा को की करता। और जो अब्राहम की पत्नी सारा मर गई, उसकी जवानी का सबूत उन्हें फिर भी एक और तरक्की पर पूरा जो बच्चे पैदा हो। हमें तो खुदा ने की करता शुरू जवान करता कि तुसी मैं भी जवान होने जा रहे हैं असि की होने जा रहे हैं, जवान होने जा रहे हैं। और साडे नबी ने कहा साडी उम्र कितना दी हो रही जिवें 19 तो या 18 तो 21 तक की उम्र होंदी है। इस उम्र च असीं जवान होवांगे। खुदा तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत दे। तेरी संतान वैरी दे फाटकां उत्ते कब्जा करेगी। तो जे तुसीं खुदावंद दी संतान हो तो केड़ी बीमारी है, केड़ा वैरी है तुहाडे सामने खड़ा हो सकता? कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन विश्वास की मैं तो दस्या कभी हार नहीं होती। विश्वास हमेशा जितता है। मेरे को हम भीड़ा नहीं का टाइम हो गया है कि मैं तुहानूं वो तस्वीर विखावा, वो मिसालां तुहानूं बाइबल विचों विखावा जिन्हां कोल विश्वास सी और विश्वास ने आग दे ताऊ ठंडे कर दिते, शेरां दे मुंह बंद कर दिते। हालेलुया। इब्रानियां 11 घरे रह के कदे पढ़ो ध्यान नाल, इब्रानियां 11 देख लो और घरे रह के ध्यान नाल पढ़ो विश्वास कितना का सी। जो अब्राहम ना माफ करना मूसा को विश्वास इतना का पैदा हो गया, उन्हें फिरौन की धी का पुत्र कौन तो इनकार करता, उन्हें सुख पैसा भोग विलास सारिया चीज़ों लिखा इब्रानियां 11 में इन्ना सब तुच्छ जानिया कि खुदा ने लोगों जबरी झंडनी पसंद की। हमें सच्चे विश्वासी दुख तो नहीं डरते कदे, सच्चे विश्वासी कदे दुख तो डरते नहीं। केड़ा दुख मैनूं आउण वाला है, वचन की खातर कोई दुख आवे, वचन की खातर कोई अजमाइश आवे, वो कभी परवाह नहीं करते। मूसा ने दुख झेलना पसंद किया, लेकिन फिरौन की धी का पुत्र खोल तो इनकार किया। क्या मैं नहीं इहदा पुत्र, मैं तो इब्रानी है, मैं खुदा के लोगों के नाल मैं भावें उस परवरिश में पढ़िया सी, परवरिश उत्ते की गई सी, पढ़ाई लिखाई उत्ते सी, लेकिन जिस दिन उन्हें पता लग गया उन्हें इनकार करता, उन्हें इनकार किया इस गल में। सो खुदावंद तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत देवे। अज तुहानूं भी उन्हां दे विश्वास की लोड़ है, क्योंकि एक वादा आया खुदा दा, तेरी संतान वैरी दे फाटकां उत्ते कब्जा करेगी। और कोई ऐसा फाटक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा के लोगों के सामने खड़ी हो सके। तो टाइम इजाजत नहीं दे रहा, जो मैं होर अगे चाहता सीगा। खुदा तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत दे। अज उस विश्वास को प्राप्त करो और विश्वास तुहानूं कितों मिलना? खुदा को। ये विश्वास साडा नहीं गा, ये तो विश्वास खुदा दा है। आमीन। कितों मिलना? खुदा को मिलना है। डॉक्टर बरकत दे। मैं बाकी का समा भाई बहनों सारे हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद दा वचन जब पढ़िया गया है, मैं विश्वास करता हूं कि आज विश्वासियों नाल गल हुई है। आमीन। इस जगह के सारे विश्वासी हैं जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ और ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं एक आपसे से कोई भाई दुआ करांगे जल्दी। उस तो बाद भाई करम प्रार्थना करेंगे भाई कौन सुना प्रार्थना करेंगे मित्र बच्चों के लिए। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਸਤੋ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕੀਏ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਰਹਿਮ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਭ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹੋ विश्वासियों विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो विश्वासियों Amen.
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਬਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ तो आराम देती है। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना से भाई काले नाल करांगे करते हुए लाभ ऑफरिंग के लिए भाई काला गया हमें बेनती है। तो आज सवेर ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੇਰ ਪਾਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ हम प्रभु को जी सभा है ठीक समा 6 बजे का है, कोई भी टाइम का नहीं समझेगा कि 6 बजे के बाद चले ये चीज़ का चंगी तरह ध्यान रखा जाए। और खास करके एक बहुत बेनती है, शामिल प्रभु हो जाए जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो ले सकता है, क्योंकि प्रभु को उसमें शामिल होने लिए चलो ज़्यादा तैयार करने की जरूरत है। कि उस बाद 9 बजे की सभा तो बाद मीटिंग तो बाद जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं वो दे सकते हैं, जिन्हें भी से दूसरी सभा तो बाद यानी कि ध्यान हो गया 9 बजे की शुरू हो जाएगी, उसके बाद मतलब जानी 11 साढ़े 11 बजे के बाद ध्यान से रखा है जो शाम को ठीक 6 बजे प्रभु को मेरी बेनती है कि सब टाइम ना आए जो, क्योंकि देखो क्योंकि कई भैन भाई ने दूर तो आते हैं उन्होंने वापस भी जाना होता है, इन्होंने चीज़ों को बहुत ध्यान से रखा जाए। तो एक नन्नू ने अपने भाई फौजी साहब की भेजी है, भाई रिशपाल वो पास हो गई है, वो तीसरे नंबर पर आई है, तो उन्होंने भी मतलब भी खुदा ने कॉलेज स्पीक जाने प्रार्थना जी उन्होंने नाटी की है, जैसी प्रार्थना वासी ना करें। प्यारे खुदावंद तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्र करते हैं इस बच्चे वास्ते बंदे वास्ते जिसकी पढ़ाई लिखाई उसकी मदद की है और उन्होंने चंगी उम्र लेने वास्ते बच्चे पोजिशन आने वास्ते कृपा करता है। तेरा बहुत बहुत शुक्र है उस बच्चे की प्रार्थना तो उसके जीवन से होर कृपा कर ताकि उन्होंने बच्चों को अगले समय में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और बरकत अपने हाथों में लैके संभाल। और मेरी प्रार्थना प्यारे खुदावंदा कि नियमत वास्ते जो भी मिठाई तेरे बच्चों ने लैके आए ये सब कुछ शो के अपने घर में कबूल कर पुत्र कर और प्रभु इस परिवार में बरकत दे, खान पीने वाले सारे भैन भरावां को बरकत दे। पवित्र कर तेरा शुक्र दुआ सुन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। सब धन्यवाद करना है, सब हाथ में जोड़ना है, प्रभु एक बात सब देती है ऐसा के बाद ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।